अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों पर आतंकवादी हमले के विरोध में चंचल चौरा बैरागढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। आतंकवादियों द्वारा रात्रि में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला कर निर्दोष धार्मिक यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी कर 7 यात्रियों की हत्या एवं 19 यात्रियों को घायल करने की घटना से संपूर्ण देश में आक्रोश है। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। बाबा अमरनाथ की यात्रा में यात्रियों को भयभीत करने के लिए और पूरे देश में भय का माहौल बनाने के लिए आतंकवादियों ने निर्दोष 7 अमरनाथ यात्रियों का कत्ल किया। बजरंग दल इसकी घोर निंदा करता है। बजरंग दल द्वारा आज संपूर्ण देश भर में प्रत्येक जिला केंद्रों पर आतंकवाद का, पाकिस्तान का पुतला दहन किया जा रहा है और आतंकवाद के पुतले के दहन के बाद में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं आज पूरे देश भर के अंदर। और हमारी यह मांग है कि यात्रा को सेना के हवाले किया जाए, सेना के नेतृत्व में वह यात्रा निकले और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आतंकवादियों का जो भी संगठन इसके पीछे है उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बजरंग दल की ये मांग। बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा यदि इस घटना के बाद में यदि सरकार के द्वारा यदि कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तत्पर है। देखिए, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों का इस तरह से कायराना हमला करना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इस आपदा की घड़ी में जो है उनके साथ है, उनके परिवार वालों के साथ है। आज भोपाल बजरंग दल द्वारा जो है एक ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित इस कायराना हरकत के विरोध में दिया गया है। ये जो इनकी भावनाएं हैं बजरंग दल की, निश्चित ही प्रशासन द्वारा इसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इनका ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। सर्च स्टोरी के लिए पैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। शुजालपुर क्षेत्र के विधायक विकास पुरुष जसवंत सिंह हांडा की नई सौगात मंडी के सिविल अस्पताल 3 करोड़ 60 लाख की राशि से निर्माण किया गया। इस अस्पताल की अनेक कहानियों ने जन्म लिया है। इसके भूमि पूजन के समय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं संभ्रांत नागरिकों अस्पताल के सामने गुमटी एवं दुकानों को तोड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ा था। इस बात को जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका ने पूरे नगर के नागरिकों को जानकारी दी गई कि निर्माण के बाद यहाँ की गुमटी एवं नगर पालिकाओं की दुकानें हटाई जाएंगी ताकि सिविल सुंदर के साथ एक नए रूप में विकसित हो। इन कहानियों को क्षेत्र के विधायक जसवंत सिंह हांडा एवं नगर पालिका अध्यक्ष व प्रशासन ने इस सिविल अस्पताल के सामने अतिक्रमण एवं लीज की दुकानों को जो हटाना तय था उसको न हटाते हुए इस विकसित 3 करोड़ 60 लाख की लागत का सिविल अस्पताल को अजायब घर की तरह दिखने वाला बनाया गया। साथ में नगर पालिका परिषद ने पूर्व में यहाँ ताबड़तोड़ में फुटपाथ बनाया और उस पर दुकानदार अपनी दुकानदारी करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र के विधायक हांडा विकास पुरुष के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इनकी सौगात कुछ न कुछ नए तोहफे लाती है। शुजालपुर के 4 लेन रोड की सौगात भी तोहफे के रूप में आड़ा तिरछा अधूरा नाला गुणवत्ता विहीन के साथ कचरा घर के नाम से जाना जाता है। सिविल अस्पताल भी अंदर से सुंदर और सामने से गुमटी एवं पक्की दुकानों का निर्माण जो कि अस्पताल के सामने बाधा डालने के साथ इस अस्पताल को अजायब घर के रूप में नजर आता है। इन गुमटी एवं दुकानों को हटाने में नगर पालिका एवं विधायक जसवंत सिंह हांडा के साथ शासन भी नाकाम रहा। इस कारण यहाँ गेट भी छोटा बनाया गया है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी हांडा की सौगात का सिविल हॉस्पिटल अजायब घर का लोकार्पण सूरदास की तरह करेंगे। इसी प्रकार पहले भी घटिया एवं गुणवत्ता विहीन 4 लेन रोड का उद्घाटन भी शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ शिवसेना का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। खरगोन शहर में कृष्णा चौराहा थाने के पास आतंकवाद का पुतला फूका। शिवसेना ने चेतावनी दी कि अगर अमरनाथ यात्रियों पर फिर हमला हुआ तो शिवसेना के लोग जम्मू और कश्मीर सरकार को
नहीं बख्शेंगे। शिवसेना के जिलाध्यक्ष राजू शर्मा ने आक्रोश जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर अमरनाथ यात्री की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। आतंकियों ने निहत्थे और बेकसूर लोगों पर वार किया। सर्च स्टोरी के लिए खरगोन से रोहित डांग की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना क्षेत्र नाजिबाबाद के ग्राम कनकपुर में राशन लीडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट के आदेशों को पलीता लगाते हुए आरोपियों के घर की कुर्की करने की बजाय गलत व्यक्ति के घर की कुर्की कर डाली। लगभग 8 माह पूर्व थाना क्षेत्र नाजिबाबाद निवासी राशन डीलर इमरान अली की घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी द्वारा आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया था, जिसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। वह फरार चल रहे थे, जिस कारण कोर्ट ने फरार चल रहे आरोपी जायदाद व घरों की कुर्की के आदेश जारी किए, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की जगह गैर कानूनी ढंग से आरोपी कनकपुर निवासी शाह आलम के घर की कुर्की की जगह उसके पिता की मलकियत को क्षतिग्रस्त कर डाला, जिसमें शाह आलम के पिता का कहना है कि जब उनका शाह आलम से कोई मतलब वास्ता ही नहीं है तो पुलिस ने हमारे घर आकर ताबड़तोड़ क्यों की और हमारा सारा सामान भर कर ले गए, जबकि अलीमुद्दीन इस संबंध में न्यायालय को पहले ही अवगत करा चुके हैं। वहीं न्यायालय का साफ आदेश है कि आरोपी के सिवाय किसी संबंधी के संपत्ति को हाथ लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस की नज़र में इस आदेश की कोई अहमियत नहीं है। वहीं पीड़ित मामले में प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मेरे घर की तोड़-फोड़ करी, जबकि कोर्ट के आदेश ये हैं कि शाह आलम की ही कुर्की करी जाए, किसी अन्य व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति का मतलब नुकसान ना हो। तो पुलिस ने मेरी हवेली में तोड़-फोड़ करी और सारा सामान जो था हवेली में वो ले गई, जिसमें कुछ चीज़ भी थी, कुछ नगद पैसा भी था, सब ले गई पुलिस। कितना नुकसान हुआ होगा? मेरे अंदाज में 10-15 लाख रुपए का नुकसान तो हो ही गया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ साहब कि जिन्होंने कुर्की करी सपट्टे के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मेरा नुकसान मुझे वापस हो। शाह आलम का मेरा कोई मतलब नहीं है। शाह आलम की कहीं ज़मीन हो, कुछ हो, सब कुछ की तरह पुलिस क्या उसे पूरा करे, क्या उसे रखे, क्या उसे पकड़े, मुझे कोई मतलब नहीं। सर्च स्टोरी के लिए बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सड़कों में बने गड्ढों की है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये गड्ढे वाली सड़क कहाँ की है। ये तस्वीर योगी सरकार के उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के निजामुद्दीनपुरा की है। अभी महज 15 दिन पहले ही इन सड़कों को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश के बाद गड्ढा मुक्त किया गया था, जो कि जुलाई की पहली बरसात में उखड़ गई। अब आप ही तय करें कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। इन सड़कों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के फरमान को कितना संजीदा बनाया है। महज सड़कों को पटने की खानापूर्ति ही की गई, जिसका उदाहरण आप देख ही रहे हैं। वहीं मोहल्ले के विवेक ओझा का कहना था कि अधिकारियों ने लीपापोती कर सड़कों को भरने की सिर्फ खानापूर्ति ही की है, जिसका नतीजा है कि सड़कें 4 दिन में ही उखड़ने लगी। अब ये सड़कें गड्ढा युक्त सड़कें हैं या गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। अधिकारियों ने लीपापोती की है, जाहिर तौर पर ये पूरी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। दिन पहले गड्ढा युक्त सड़क है कि गड्ढा मुक्त सड़क है? पूरी सड़क गड्ढा युक्त हो गई है। अभी 15 दिन पहले ही सड़क को बनाया गया था। 15 दिन पहले बना है, 4 दिन में उजड़ने लगा। बारिश है, इधर देख लीजिए सड़क का नजारा। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? किसकी लापरवाही? क्या अधिकारियों की लापरवाही है? हाँ, बस लीपापोती करके लीपापोती हुई है, देख लीजिए सब आपके सामने। व्यापारी मंडल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर उमर ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए
कहा कि जिले के अधिकारी कागजों पर सिर्फ गड्ढा मुक्त हुआ है, जमीनी हकीकत में अभी भी सारी सड़कें वैसी की जस की तस गड्ढों से भरी सड़क है। जो टन दिया था गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों को, निश्चित तौर पे गड्ढा मुक्त तो हो गया, लेकिन एक बरसात में ही सिर्फ 15 दिनों में ही, अभी जुलाई की 10 तारीख से 2 दिनों में बरसात हुई और वो जितने भी गड्ढा मुक्त सड़कें थी पानी लगने की वजह से फिर से गड्ढे हो गए। इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं कि गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ, कागज पे गड्ढा मुक्त हो गया। अभी इन लोगों ने क्या किया, आप जाके देखिए, जो नेशनल हाईवे है उस पर कच्चा ईंटा डाल दिया, चल रहा है साधन, वो गल करके एकदम बह गया। इनका तो पैसा बन गया, लेकिन पब्लिक की जो परेशानी है वो जहाँ की तहाँ, कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। समय से जब तक इसको आप देख सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे है उस पर भी गड्ढों में कच्चा ईंटा डाल दिया गया है। साधन चलने की वजह से सारे ईंटें बह गए, जिससे सड़कें वैसे ही जस की तस हो गई हैं। अधिकारियों ने तो अपना पैसा बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी यथावत बनी हुई है। उमाशंकर उमर ने तो इतना तक कह दिया कि जब तक योगी सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। ठीक नहीं करेंगे और अपने भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे तब तक कोई तरक्की होने वाला नहीं, ना गड्ढा मुक्त होने वाला। कैसा आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उनके ही अधिकारियों में सामंजस्य की स्थिति नहीं है? कहते कुछ और हैं और अधिकारी करते कुछ और। ये छोड़िए, उनके ऊपर। इस मामले में जब हमने नगर पालिका के ईओ से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने अभी जल्द ही मऊ का चार्ज ग्रहण करने आदिशासी अधिकारी के समय किए गए कार्य की बात कही। सर्च स्टोरी के लिए मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट। भगवती जागरण पंडित रमाकांत शास्त्री की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें राहुल राजू एंड पार्टी ने महारानी का गुणगान किया। इस मौके पर सुरेश शर्मा, देवराज, महावीर, भीमसेन प्रधान, श्याम सुंदर, कन्हैयालाल, चतुर्भुज, एसएफ के हेडक्वार्टर अटारी के राम रत्न अरदाली विशेष रूप से हाजिर हुए। काफी लोगों ने महारानी का गुणगान सुना और आशीर्वाद लिया। सर्च स्टोरी के लिए अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। गुरु पूर्व के मौके पर ठाकुर द्वारा गादीवाला लाल दयाल जी ने गुरु पूर्णिमा का त्योहार महंत अनंत दास की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने भाग लेकर अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद दिया। अलग अलग भजन मंडलियों ने बाबा जी का गुणगान कर लंगर भी लगाया। मंदिर कमेटी की ओर से आए हुए भक्तों का स्वागत भी किया गया। सर्च स्टोरी के लिए अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। जीएसटी के खिलाफ आज अमृतसर में कपड़ा व्यापारियों के साथ साथ अन्य व्यापारिक संस्थान आज सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जमकर जीएसटी के विरोध में नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने अमृतसर के हाल बाजार के बाहर धरना लगाया और सड़क जाम की और सरकार का पुतला फूका और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अगले आने वाले हिंदुस्तान नारा एक देंगे सारे हाथ खड़े करके, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। सो मेरे वीरों, इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए कपड़ा व्यापारियों ने कहा कि आज प्रदर्शन उनका तेज हो गया है। जीएसटी को वे गो बैक कह रहे हैं और सरकार आज गरीबों की बातें कर रही है। उनको ये दुकानें बंद नजर नहीं आ रही हैं और साथ ही जो आज हालात बन रहे हैं इससे देश में भुखमरी बढ़ रही है। मैं गिनी पार्टियां व्यापार सेल दा प्रधान। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 15ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਗੋ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਟੇਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYE ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ GST ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ GST ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ GST ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ GST ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ GST ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ GST ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਵਪਾਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। सर्च स्टोरी के लिए अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।